की 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं। मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। माटी मस्तक पर धार कर भवानी के वीर द्वार पर एक वीर गाथा नई गाएंगे, हम राम राज्य लेके आएंगे। युद्ध भूमि ललकार रही, अग्नि हृदय की फुंकार रही, शस्त्र अभिषेक करो रक्त से, रणभैरी आज पुकार रही। तेरे मुकुट पे सूरज धधके है, हर सर्रा तुझ पे सदके है। मुकुट पे सूरज धधके है, हर सर्रा तुझ पे सदके है। तेरी चाल में चीता दिखता है, तू लहू से जीत ही लिखता है। भारत का तू रखवाला है, सम्राट तू बड़ा निराला है। वो रणभूमि कहलाती है जिस धरा ने तुझको पाला है। पृथ्वीराज चौहान तेरा शासन तेरी शान, पृथ्वीराज चौहान तू बल से भी बलवान। पृथ्वीराज चौहान तेरा शासन तेरी शान, पृथ्वीराज ओ पृथ्वीराज। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। जिसके पीछे 100 सेना, 100 सामंत,
वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हूँ। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। सभी सलामी के लिए तैयार हो, क्योंकि हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। सन 1191 में सुल्तान मोहम्मद शाहउद्दीन गोरी की नजर दिल्ली पर पड़ी। बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की, उसके लिए मुझे माफी दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना है। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। इस अपमान का बदला हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी लेंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वो है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात पर है घात, मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित लेकिन 18वीं बार कुछ और ही घटना घटी। मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया। अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना संभव ही नहीं था। तुम्हें तो जरूर इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। गौरी, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद, मुझे यह विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है
वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो और लिखकर टांग दो, गद्दार जयचंद। चौराहे के बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प कर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लौट जाता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। सैनिकों, इस पृथ्वीराज की आंखों को नोच लिया जाए। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। कहो पृथ्वीराज, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सुल्तान, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे मरने से पहले तीर कमान चलाने का मौका दिया जाए। इजाजत है। चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। स्वामी रखवाला हम सबका, उसको क्या है जिस पे छाया है तेरी। कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। हम क्या सोचे जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। हिंदुस्तान के लिए जिया हूं, हिंदुस्तान के लिए मरूंगा। जय जयकारा,